नमस्कार प्यारे साथियों, देवासी हिस्ट्री कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके ज्ञान का परीक्षण कीजिए। हम आपके ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए अच्छे क्वेश्चन आंसर लाते हैं। आज का हमारा कॉटेज रहेगा मोटिवेशन के लिए। रात संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन है हमारा अप्रैल 2009, जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008। आप सबको मालूम है 2005 में सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसी के परिपालना के लिए राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना की गई, वो की गई अप्रैल 2006 में। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मुंडियार ख्यात का विषय क्या है ये बताना है आपको। सिरोही के चौहान है या बूंदी के हाड़ा है या मेवाड़ के सिसोदिया है या मारवाड़ के राठौड़ है। तो मुंडियार की ख्यात है मित्रों, इसकी रचना दयाल दास ने की थी और इसके बारे में इसमें मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर डी है, मारवाड़ के राठौड़ मुंडियार की ख्यात के विषय हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है आपको। मेवाड़ है या बूंदी है, आमेर है या कोटा है। तो करेक्ट आंसर आपको पता है कि अटपटी पगड़ी मेवाड़ चित्रकला की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, मेवाड़। चौथा क्वेश्चन है हमारा ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ ये बताना है आपको। बनावली से, कालीबंगा से या हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से। हमारा करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा से ज्योति हुई कृषि भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर बी, कालीबंगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था ये बताना है। सन बताना है आपको। 1913 में, 1911 में, 1914 में या 1912 में। हमारा करेक्ट आंसर होगा मानगढ़ नरसंहार जो कि बांसवाड़ा में हुआ, वो 1913 में हुआ था। करेक्ट आंसर ए राइट है। छठा क्वेश्चन है हमारा वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, किसने दिया था ये बताना है आपको। स्वामी श्रद्धानंद ने या स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्रों वेदों की ओर चलो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो करेक्ट आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा बनी ठनी चित्र किस शैली का है ये बताना है आपको। मेवाड़ शैली या मेवाड़ बीकानेर शैली या किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बनी ठनी है चित्र, वो किशनगढ़ शैली का है। इसी शैली को बनी ठनी शैली के नाम से भी जाना जाता है और ये चित्र बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने। इन्हें करेक्ट आंसर है हमारा सी, किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी। अगला क्वेश्चन है हमारा मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। प्रधान का, सेनापति का या मनसबदार का या हाकिम का। तो आपको बता दो मित्रों, जब अजीत सिंह शासक बन गए और उनके जो मंत्री थे उनके कहनों में आकर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। उस दौरान वे मेवाड़ चले गए और मेवाड़ में राज सिंह ने उन्हें हाकिम का पद दिया गया। हाकिम न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त शब्द है। इस पद को वीर दुर्गादास को प्रदान किया गया। 9वां क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। जयनारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को या हरिदेव जोशी को या हीरालाल शास्त्री को।
तो आपको बता दें, राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, वो है जयनारायण व्यास, करेक्ट आंसर है। और भारत में आपको कोई पूछे कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है JP नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हमारा सही आंसर है राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या चैत्र शुक्ल तृतीया को, या आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कजली तीज, जिसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इसे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, या कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो आपको बता दें, कुंभलगढ़ दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग के नाम से संबोधित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था, ये कब किया था ये बताना है आपको। 16 जुलाई 1945 को, या 16 जुलाई 1944 को, या 6 जुलाई 1945 को, या 6 जुलाई 1944 को। तो आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कमांडर, उन्होंने 6 जुलाई 1944 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 6 जुलाई 1944। 14वां क्वेश्चन है, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ से मिले ये बताना है आपको। लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, या चौंदड़ो से। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कालीबंगा से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, सी करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन है हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसने की ये बताना है आपको। सिकंदर लोदी ने, बेलोर लोदी ने, या महमूद लोदी ने, या इब्राहिम लोदी ने। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आगरा नगर की स्थापना की थी वो की थी सिकंदर लोदी ने। करेक्ट आंसर ए। 16वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास, टर्की का पठार, भारत का दक्षिण का पठार, या तिब्बत का पठार, या अरब का पठार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्रों, वो होगा तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। सही आंसर तिब्बत का पठार विश्व का सर्वोच्च पठार है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन है फर, स्प्रूस, महोगनी, या लार्च। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्रों, वो होगा महोगनी। महोगनी है वो शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है, बाकी सभी शंकुधारी वन के वृक्ष हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, 1734 ईस्वी में आउट हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये किसने की थी ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास, दुर्जन साल, सवाई जय सिंह, जगत सिंह, या जोरावर सिंह। तो हमारा सही आंसर होगा मित्रों, वो होगा जगत सिंह। इन्होंने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। जगत सिंह है, ये जगत सिंह द्वितीय है। जगत सिंह प्रथम थे, वो थे राज सिंह के पिता और कर्ण सिंह के पुत्र। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है, जगत सिंह। जगत सिंह ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, नयनार कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास, सिख संत, शैव संत, ईसाई संत, या वैष्णव संत। भक्ति आंदोलन के शैव संत है वो नयनारों के नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दरार न होकर पहाड़ी श्रृंखला है।
ऑप्शन है आपके पास पाल घाट, थाल घाट, पश्चिमी घाट या भोर घाट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्रों वो होगा पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है वो एक पहाड़ी श्रृंखला है, बाकी सभी दर्रे हैं जो इनके माध्यम से रास्ते हैं जो एक और को दूसरी ओर से जोड़ते हैं। पहाड़ी श्रृंखला के मध्य से रास्ते निकाले गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। अरावली पहाड़ियों में, हड़ौती पठार में या छप्पन के मैदानों में या बोराट पठार में। मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं मित्रों वो हड़ौती के पठार में स्थित है। करेक्ट आंसर बी है। 22वां क्वेश्चन है हमारा। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं ये बताना है आपको। सिरोही, पाली, उदयपुर या नागौर में। तो मित्रों करेक्ट आंसर होगा हमारा सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं वो उदयपुर में पाई जाती हैं। सी आंसर करेक्ट आंसर है उदयपुर। 23वां क्वेश्चन है हमारा मित्रों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1991, 1891 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1919। तो करेक्ट आंसर होगा मित्रों वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है या करेगा। करेक्ट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास भारत के उपराष्ट्रपति को या भारत के राष्ट्रपति को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को या भारत के प्रधानमंत्री को। तो मित्रों लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। तो करेक्ट आंसर है सी आंसर सही है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों 25वां। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये बताना है आपको। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल है वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का संबंध है किससे है ये बताना है आपको। यौन उत्पीड़न को रोकने से या बाल अपराध को रोकने से या महिला बेगारी प्रथा को रोकने से या महिला घरेलू हिंसा को रोकने से। तो आपको बता दें विशाखा गाइडलाइन का संबंध यौन उत्पीड़न को रोकने से है। करेक्ट आंसर ए है। 27वां क्वेश्चन है हमारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है। कार्यकाल कितने वर्ष का है ये बताना है आपको। ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। सही आंसर होगा 6 वर्ष है वो कैग का कार्यकाल है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है हमारा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं वह अपना त्यागपत्र देगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति है वो किसे संबोधित करेगा त्यागपत्र ये बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे पास उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को या राज्यसभा के उपसभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। करेक्ट आंसर होगा बी। 29वां क्वेश्चन है मित्रों। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास यासिनोरी ओसुमी, बी नोरियो तानिगुची, सी हिरोशी किमुरा, डी शिन्या यामानाका। तो करेक्ट आंसर होगा मित्रों वो होगा नोरियो तानिगुची। करेक्ट आंसर बी है। इसने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। 30वां क्वेश्चन है हमारा मित्रों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। 12 अगस्त
1969 को, या 1 अगस्त 1969 को, या 15 अगस्त 1969 को, या 10 अगस्त 1969 को। करेक्ट आंसर होगा मित्रों 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं मित्रों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हम लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं और